हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे अल्फाज जो दिन बदल दे। मैं आज एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे ईगो ने एक अच्छे भले रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया। तो लेट स्टार्ट आवर फर्स्ट स्टोरी। ये कहानी है एक ऐसे लड़का लड़की की जो कहें तो एक दूसरे की जान थे। एक दूसरे से वो दोनों बहुत प्यार करते थे, पर एक बार किसी छोटी सी बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है और ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं पर वो एक दूसरे से बात नहीं करते। लड़के को लगता है लड़की आकर उसे सॉरी बोले और लड़की को लगता है लड़के को बोलना चाहिए क्योंकि गलती लड़के की है। इन शॉर्ट वो दोनों अपने ईगो के सामने हार जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और उन दोनों की बात नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल। ऐसे ही समय बीतता जाता है और लड़की की शादी हो जाती है। पर कहते हैं ना, वो लड़की जो अपने ईगो के सामने अपने प्यार तक को भूल गई, पर वो अब अपने ईगो को साइड करके अपने लाइफ पार्टनर के लिए वो सारे काम करती थी जो उसे आता भी नहीं था, पर मजबूरी में या ज़बरदस्ती उसे वो काम करना ही पड़ता था। फैमिली बड़ी होने के कारण लड़की का सारा वक्त काम में ही बीत जाया करता था और इसमें उसका हस्बैंड भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाता था। ऐसे ही एक दिन वो लड़की मार्केट गई होती है और जब सामान लेकर वापस आ रही होती है तो उसकी टक्कर उसके लव यानी उसके उस प्यार से हो जाती है जिससे वह चाह कर भी नहीं भूल पाई थी। वो लड़का भी जब उस लड़की को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है और जल्दी से जाके उस लड़की की सामान उठाने में हेल्प करवाता है। काफ़ी देर तक वो एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं और लड़का चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी। बहुत सोचने के बाद लड़की लड़के के साथ कॉफ़ी पीने जाने के लिए मान जाती है। वो लड़का उसे वहीं के कॉफ़ी शॉप में ले जाता है और कॉफ़ी ऑर्डर करता है। लड़का बोलता है, जब तक कॉफ़ी नहीं आ जाती हम कुछ बात कर सकते हैं। लड़की कुछ नहीं कहती तो लड़का बोलता है, और तुम्हारी शादी हो गई, सॉरी मैं आ नहीं पाया। तो लड़की एक फेक स्माइल के साथ बोलती है, ओह अच्छा, तुम्हें सॉरी बोलना आता है, मुझे तो लगा था नहीं आता है। उस टाइम ये सॉरी कहाँ था जब मुझे इस सॉरी की ज़रूरत थी, जब मैं अकेली थी, जब कोई नहीं था मुझे समझने वाला। आज तुम्हें ये सॉरी की याद आई है जब मैं लाइफ में इतना आगे बढ़ गई हूँ। उनकी यही सब बात चल रही होती है, तभी कॉफ़ी लेकर वेटर आ जाता है और वो दोनों शांत हो जाते हैं। लड़की ने जब कॉफ़ी को देखा तो वो देखती ही रह गई, क्योंकि वह उसकी वही पसंदीदा कॉफ़ी थी जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। पहले तो उसने लड़के की तरफ देखा और फिर कॉफ़ी पीने लगी। लड़के ने एक शब्द भी नहीं बोला और कॉफ़ी पीने लगा। लड़की ने ध्यान दिया कि लड़का लेफ्ट हैंड से कॉफ़ी पी रहा था, जबकि वो राइटी है। लड़की को थोड़ा सा शक हुआ। तो कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद लड़की ने लड़के से पूछा, वैसे तुमने बताया नहीं तुम शादी में क्यों नहीं आए। लड़के ने ये सवाल सुनते ही बात घुमाने की सोची। उसने लड़की से उसके फैमिली के बारे में पूछा, लेकिन लड़की भी समझ गई थी कि ज़रूर कोई ना कोई बात है, इसलिए उसने उस लड़के से दोबारा पूछा, पहले तुम बताओ कि तुम मेरी शादी में क्यों नहीं आ पाए थे। ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से तुम मेरी शादी में नहीं आ पाए। लड़के ने फिर बात घुमाने की कोशिश करी, लेकिन लड़की के बार बार पूछने पे अब उसे बताना ही पड़ा और लड़के ने फिर बोलना शुरू किया, काश उस दिन हमारी बहस न हुई होती, काश मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया होता, काश मुझे जल्दी समझ आ जाता कि मेरा या ईगो हमारी लाइफ ख़राब कर सकता है। पर जब तक मुझे ये समझ आया बहुत देर हो चुकी थी। मुझे तुम्हारी शादी का पता चला था और उस टाइम मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी थी। मैं तुम्हें मिलकर सॉरी बोलना चाहता था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मैं तुमसे मिलने निकला तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। 15 दिन तक मैं डॉक्टर की नज़रों में रहा। मेरे राइट हैंड की नसें ब्लॉक हो गई, जिस वजह से मेरा राइट हैंड प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। और जब तक मैं डिस्चार्ज हुआ तुम्हारी शादी हो गई थी। ये सब सुनने के बाद लड़की बहुत ज़्यादा रोने लगी और रोते रोते बोलने लगी, काश मैं ही उस दिन अपने ईगो को साइड में रखकर तुमसे सॉरी बोल देती,
काश शादी का इतना बड़ा डिसीज़न मैं अपने ईगो में आकर नहीं लेती, एक बार तुमसे बात कर लेती। इसी तरह दोनों एक दूसरे की बात सुनकर रोने लगते हैं। कहने को तो ये सिर्फ एक कहानी है, पर ये कहानी हमें ये समझाने के लिए काफ़ी है कि अगर आपको खुश रहना है तो अपने ईगो को साइड करके सॉरी बोल देना चाहिए, नहीं तो लाइफ में काश बढ़ते जाते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कोई कहानी सजेस्ट करनी है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे भेजें।